चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब बात कौन है? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब आप समझ रहे हो बात क्या होगी? रेडॉक्स रिएक्शन की बात है। अब आप थोड़ा सा सोचो कि इसमें जो चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसमें से कई डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सब को दिमाग से पढ़ना पड़ता है। इजीली है, सिर्फ ये देखना है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां घूमता है, नथिंग एल्स। और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, मैं जैसी नोट बनाता हूँ ना वैसे आपको कंपलसरी इसमें बनानी है। ओके, और हम जैसे याद रखेंगे वैसे ही करना है। आर यू रेडी? यस और नो? Yes, Yes. sir. क्लास नोट बनाना, मूवी की तरह मत देखना सभी लेक्चर्स, ठीक है। ना समझ में आए पूछ करो, रिवाइज करो, फिर देखो और आगे बढ़ो। चलो, अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स? तो ये जो रेडॉक्स है उसका मतलब होता है कि यहाँ पे दो तरह का होता है। एक होता है रिडक्शन होती है पोर्शन, एक पोर्शन आपका होता है रिडक्शन, एंड जो दूसरा पोर्शन होता है वो आपका होता है ऑक्सीडेशन। और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ चलती है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस हर बार एक साथ ही होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, और कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। जहां जहां रिडक्शन है, ओके, वहां वहां ऑक्सीडेशन है ही है। वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। आई बात समझ में आपको? और इसी को दोनों कॉम्बिनेशन के साथ इनको क्या नाम दिया हुआ है? रेडॉक्स। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन घुमाने की बात है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जो बात रहती है, वो पूरी केमिस्ट्री की डीलिंग रेडॉक्स से समझाई जाती है। ओके, अब हम जैसे बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री हम देखेंगे, या फिर अगर आप बायोकेमिस्ट्री देखो, हम जब बायोकेमिस्ट्री हम लोग देखें कि हम जो भी हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से एनर्जी कब मिलती है? उसका ऑक्सीडेशन होता है तब, उसमें से जब एनर्जी निकलती है तब। ट्रांसफर की बात करते हैं, ओके, तब उसके साथ बायोकेमिस्ट्री जुड़ी हुई है। जैसे कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस हो रही है, यू विल लर्न इट इन बायोलॉजी, ओके, अगर है तो। ओके, फिर आपने देखा था, आपने ये देखा कॉपर का प्योरिफिकेशन, कॉपर रोड था और हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे इम्प्योर कॉपर रख रहे थे और यहाँ पे हमें प्योर कॉपर मिल रहा था। हैव यू लर्न इट? यस सुनो, कहीं पे पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा है तो हम Yes, पढ़ने वाले हैं आगे। Yes, sir. यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन आते हैं, एनोड कैथोड होता है। फिर The आपने एक copper चीज, sulfate solution. हाँ, फिर आपने, में था, रक्षण में भी पूछा था ये। ओके, तो आपने एक चीज और सीखी होगी। H2O को आपने क्या किया था? हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस तो नहीं बोल सकते, H2O को हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे। तो इसमें से H2O में से H2 प्लस हाफ O2 आ जाता था। आ रही है पूरी बात समझ में? H2O का क्या हो रहा था बताओ? H2O में क्या हो रहा था? H2 प्लस हाफ O2 हो रहा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. Yes. ओके, H2 प्लस क्या आएगा? हाफ O2 आएगा। H2O का जब हम क्या करने वाले बच्चों, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब क्या होगा? H2 प्लस क्या आने वाला है बताओ? हाफ Half Half O2। or two. नाउ इज इट क्लियर? यस और नो? तो ये सभी चीजें जो होती है कहाँ पे हम सीखने वाले हैं। आपने हॉल एराउंड प्रोसेस पढ़ी होगी, एल्यूमिनियम, प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। नहीं पढ़ी है। नहीं. ओके, तो इसमें भी प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम, सिंथेसिस ऑफ सोडियम, अगर हमें सोडियम को प्रोडक्ट करना है, NaOH को प्रोडक्ट करना है, ये सभी जो हमारी प्रोसेस है, उन सभी जगहों पे हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन यूज करने वाले हैं और हमें पढ़ने वाले हैं। ओके, आपको पता है एक एक पूरा सा रिसर्च चल रहा है हाइड्रोजन इकोनॉमी पे, एक पूरा सा रिसर्च चल रहा है हाइड्रोजन इकोनॉमी पे। इसका मतलब क्या होता है हाइड्रोजन इकोनॉमी का? डिटेल में बताओ हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होता है मैं आपको बताऊं। पूरा रिसर्च चल रहा है कि इस हाइड्रोजन को एज अ लिक्विड के फॉर्म में ले ले और फिर इसको एज अ फ्यूल यूज करें। आप आजकल सीएनजी यूज करते हो, फोर व्हीलर में सीएनजी आती है किट। यस सर।
तो उसमें Yes. 5% ही हाइड्रोजन होता है। तब भी देखो 2 दिन पहले वराछा में ही कहीं पे एक रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो है वो जल गई थी, ऐसा न्यूज में आया था। तो मतलब क्या है कि इससे रिस्की हो जाता है, इससे बहुत एनर्जी निकलती है। सीएनजी में सिर्फ 5% H2 होता है, तब भी वो जला देती है। तो इसका मतलब आप सोचो इस H2 में कितनी एनर्जी होगी और हम कितनी एनर्जी यूज कर सकते हैं। समझ सकते हो मेरी बात आप? यस सर। Yes. तो आजकल वो यही काम कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल लिक्विड में कन्वर्ट करके उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, एनर्जी का सोर्स की तरह यूज कर सकते हैं इसको। इसी को बोलते हैं सर हाइड्रोजन इकोनॉमी। रॉकेट्स में तो यूज होता है लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, यस 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 इसलिए तो ज्यादा कंबशन देता है। यस। तो ये सभी रिसर्च जो हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी है लेकिन बहुत सही चैप्टर है ये। फिर एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने ये चीज पढ़ी होगी, सपोज हमारी अर्थ है और यहाँ पे एक भैंस है, बफेलो, बफेलो इज दैट, ओके ओके। अब आप थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे सनलाइट है, तो सन जो होता है उससे पहले एक आता है, एक लेयर आता है, पता है वो किसका लेयर आता है यहाँ पे, आपको पता भी है? ओजोन, ओजोन, यस, ये किसका लेयर होता है? ओजोन। तो चलो ओजोन लेयर होता है। तब आप मुझे बताओ इस ओजोन लेयर से क्या बेनिफिट मिलता है? प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। यस, ये ओजोन जो है, ये ओजोन यूवी रेज को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो हमारी बफेलो जो होती है उसको स्किन कैंसर नहीं होता है बेटे, समझे बात है Yes, ना? sir. लेकिन आजकल क्या हुआ है कि ओजोन में होल आने लगे, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आप रेफ्रिजरेटर में यूज करते हो, वो फ्लोरीन और क्लोरीन रेडिकल्स क्रिएट करते हैं, क्लोरीन रेडिकल्स, और वो क्लोरीन रेडिकल्स ओजोन को डिप्लेट करते हैं। तो ये जो पूरा साइंस है ओजोन डिप्लेशन का, उस समझने के लिए आपको रेडॉक्स प्रोसेस होनी जरूरी है, उसका नॉलेज होना जरूरी है, जरूरी है एंड जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस सर। सीएफसी तो बैन हो गया ना कब से? क्या हुआ? हाँ, सीएफसी तो बैन हो गया ना वन सीएफसी एंड हाफ बैंड हो ईयर। गया, उसके जगह एचएफसी यूज होता है आजकल। वो क्या होता है फुल फॉर्म? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसमें से क्लोरीन निकाल दिया। पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे सब जगह पे क्लोरीन भी हुआ करता था, समझे तुम बात? अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, क्लोरीन को रिप्लेस करना है हाइड्रोजन से, तो ये हो गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्या हो गया ये? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ओके। यस सर। तो चलो इस सर बफेलो को, हाँ बोलो। वो R32 गैस भी आता है ना, वो कौन सा होता है? कौन सा? R32 देखो एसिस ये में और वो सब में यूज होता है। एक 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 कोडवर्ड होता है, एक कोडवर्ड होता है, तीन 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 ABC, 3 शब्दों का कोडवर्ड होता है। और उसमें क्या होता है, अगर ये वाला जो नंबर है वो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन -1। दूसरा जो बॉम्बे होता है वो होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1। और ये जो होता है सी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन। यहाँ पे अगर 32 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 032। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर कार्बन एक ही है, 1। फिर क्या होगा, 3 है, तो इसका मतलब आपके अंदर हाइड्रोजन 2 है और फ्लोरीन 2 है। बाकी जितने बचेंगे उतने क्लोरीन रखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ बाकी नहीं बचेगा, तो ये वाला बनेगा। समझ रहे हो बात? ये यस नंबर सर। पूरा कोडवर्ड पे चलता है। देखो एक ऐसा कोडवर्ड होता है जो हम रेफ्रिजरेटर में जो गैस यूज करते हैं ना, वैसा होता है 012। इसका कोड का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब एक कार्बन, 1 का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, 2 कौन है, फ्लोरीन, तो बाकी तो 2 बची वैलेंसी इसकी, तो वहां पे क्लोरीन होते हैं। इस तरह से ये होता है 012। 021 भी होता है। तो मतलब एक सिंबल है जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा गैस है, ओके। उससे उतने डीप में हम नहीं जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो अब कौन सी बात कर रहा था मैं, हाँ, अब रेडॉक्स की हम लोग बात करते हैं। तो रेडॉक्सन मेनली 2 चीज से बना हुआ है, उसमें हम लोग ये दिखेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हाँ या ना? Reduction. अब देखो, अब हम जो डेफिनेशन देखने जाने वाले, इट्स वेरी इजी और याद रखने वाली डेफिनेशन है, ओके। चलो पहली डेफिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ O2। तो ऑन द बेसिस ऑफ O2,
ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। कहीं पे अगर आपके कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज अ रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज अ रिडक्शन। ओके, यस और नो? Yes, sir. Yes. चलो उसके बाद ओके उसके बाद हम बात करते हैं H2 के बेसिस पे। Removal of H2 is known as oxidation and addition of H2 is known as a reduction. Okay, is it clear? Yes. On the Sir. basis of electron बोलते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका रिडक्शन हुआ। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ओहो रिडक्शन हुआ एक्सेप्ट करेगा तो उसका रिडक्शन हुआ। और क्या आएगा बताओ? और क्या आएगा बताओ? Loss of electron. इसको हम लोग क्या बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को? बताओ। Oxidation. Is it clear now? Is it clear? Yes, sir. Yes. ओके गुड। चलो और कोई डाउट? हाँ एक और होता है ऑक्सीडेशन नंबर वाला। तो पहले 3 लेक्चर में या 2-3 लेक्चर में तो यही सीखने हैं ऑक्सीडेशन नंबर के तौर पे। पहले क्या हुआ, सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर उन्होंने डेफिनेशन दी, फिर उनको कुछ गलत लगा तो उन्होंने दोनों को इस्तेमाल किया, फिर इंप्रूवमेंट हुआ, फिर इंप्रूवमेंट हुआ, अभी भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप समझ रहे हो बात? Yes, sir. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? डोंट वरी, वी विल लर्न इट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये वाली बात बनती है। ओके ओके डन। Yes, sir. चलो और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। Sir, हाँ बोलो। sir, ये oxidation number वाला valency के ऊपर बेस है। ये तो बहुत ही यार पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, डोंट वरी। अभी सिर्फ याद रखो, अभी इतना याद रखो इलेक्ट्रॉन वाले तक, ठीक है? ये जब आएगा तब सीख लेंगे। मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दिया है, इस चार्ट में आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है, यही चीज हम पढ़ने वाले हैं, नथिंग एल्स। ओके Okay, sir. हम स्टार्ट करते हैं O2 से। अब वन बाय वन हम स्टार्ट करें ना, कौन बोला है नहीं करने वाले? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं O2 से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखो याद रखना एक बात कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अलग अलग नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होती है, साइमल्टेनियसली एक ही साथ होती है। ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा ही होगा, याद रखना ये बात, ठीक है? Yes, sir. चलो ये लिख लिया आपने पूरा अच्छे से, ये वाली फ्रेम? Yes. Yes, sir. ओके अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ Oxygen. ऑक्सीजन। चलो उसमें पहला ऑक्सीडेशन देखते हैं। तो आप सोचो थोड़ा सा, Mg प्लस हाफ O2 है, तो यहाँ पे MgO मिला, तो हम क्या बोलेंगे बताओ? किसका ऑक्सीडेशन हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ Mg. Mg। क्यों? इसका कैसा उसमें ऑक्सीडेशन हुआ? उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ इसलिए। H2 plus O2 it gives you H2O। बताओ किसका ऑक्सीडेशन बोल सकता हूं मैं? H2. इज इट क्लियर? लिख लिया ये? Yes. लिख लो, चलो फटाफट से लिख लो। ओके डन। सर इधर तो सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हुआ। हाँ नहीं हो रहा है एक्चुअली। अगर Mg का ऑक्सीडेशन हुआ ना तो खुद ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, लेकिन अभी हम वो नहीं देखने वाले, वो हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे, समझा? टेंशन मत ले तू। यहाँ पे Mg का ऑक्सीडेशन हुआ ना तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ बोलते हैं। ओके लेकिन तू अब बोलेगा वो कैसे, तो वो तो सिखाना बाकी है। तो अभी जो तुझे फोकस करवा रहा हूं मैं Mg ऑक्सीजन के बेस पे, वो फोकस कर। समझ गया बात?
Yes. सर प्लीज। ओके, अगर हम लोग और देखें, चलो रिडक्शन की प्रोसेस देखते हैं ना यहीं पे। रिडक्शन में पहला वाला देखते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा है, सपोज लाइक मैं बात करूँ तो हाँ ये बात कर सकते हैं हम लोग। नहीं ये नहीं करेंगे हम लोग। अगर ये बात करें CO2 इट गिव्स यू कार्बन प्लस O2, आप सोचो क्या हुआ? Reduction. Reduction of O2. रिडक्शन ऑफ O2 बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बन बोलेंगे। कार्बन। और इस CO Carbons. ऐसे बोलेंगे CO2 में जो कार्बन है उसका रिडक्शन हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो ऐसे लिख लो CO2 में कार्बन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, यस और नो? लिखा? Yes, sir. पक्का लिखा ना? हाँ सर। ओके चलो, अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है हर रिएक्शन में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन वही हो। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, चलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहले बोल देते हैं। रिडक्शन किसको बोलते हैं बताओ? H2 plus O2 it gives you H2O। अब आप थोड़ा सा हाइड्रोजन। सोच के बताओ किसका रिडक्शन हुआ? हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का क्या होगा बच्चों? रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर H2 ऐड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। जहां पे भी हाइड्रोजन ऐड होगा, जिसमें भी हाइड्रोजन ऐड होगा उसका रिडक्शन होगा, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ उसका ऑक्सीडेशन हुआ। Yes, sir. तो ये तो पूरा दिमाग लगाने वाली बात है बच्चों। दिमाग नहीं लगा तो बुरी बात लग जाएगी, वाट लग जाएगी अपनी। तो समझे आप? यस और नो? Yes, sir. सही बोला। चलो ओके, अब हम कौन सा पॉइंट पे है बताओ? अब हम कौन सा पॉइंट पे है बताओ? ऑक्सीडेशन। हर बार इस मयंक को पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर बार अनम्यूट हो जाता है। उसको ये भी नहीं पता होता है कि भाई वो कहाँ पे बैठा है। चलो, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? रिमूवल ऑफ H2। सपोज H2S है, उसमें से सल्फर प्लस H2 क्या आएगा बोलो? सल्फर का रिडक्शन हुआ। पक्का? ऑक्सीडेशन। यस टू जानबूझ के गलत बोल रहा है या पता नहीं चला है? H2S में से सल्फर से H2 रिमूव हो रहा है, तो सल्फर का क्या हुआ बोल सकते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन। सल्फर का हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। अगर HCl है, उसमें से H2 plus Cl2 रखे, तब HCl का जो Cl है, HCl का जो Cl है उसका क्या हुआ बताओ? Oxidation. ऑक्सीडेशन हुआ। आई बात समझ में? है ना? यस सर। तो दोनों साइमल्टेनियसली होता है। कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि हर बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो वही हो। कई बार ये भी होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हमें आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो Na प्लस, अब Cl नहीं लिख सकता मैं, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा हाफ Cl2, इट गिव्स यू NaCl। Na प्लस हाफ Cl2 इट गिव्स यू NaCl। अब आप मुझे यहाँ पे बताओ एग्जैक्टली कि ये सोडियम है और यहाँ पे NaCl है, क्या होता होगा बताओ? सोडियम 0 है, Cl2 भी 0 है। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं पता है। चलो, ये पूरी है ना रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे पता चला सर आपको? ये चीज आपको भी पता है। रेडॉक्स रिएक्शन में दो पोर्शन होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ होता है और एक रिडक्शन हाफ होता है। यहाँ पे पहले सोडियम क्या करेगा? सोडियम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो अगर यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है
तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। आई बात समझ में आपको? Yes. Yes. देखो ये कभी याद रखना एक चीज, ये इलेक्ट्रॉन कभी हवा में नहीं छोड़ेगा, सामने कोई एक्सेप्ट करने वाला आएगा तब भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने वाला है। तो हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन इट गिव्स यू Cl माइनस, ये वाला जो पोर्शन है वो है रिडक्शन रिएक्शन। आ रही है पूरी बात समझ में आपको? हाँ या ना? Yes. तो यहाँ पे जो है Na प्लस हाफ Cl2 क्या बनेगा यहाँ पे बताओ? NaCl। NS. तो ये वाली पूरी रिएक्शन रेडॉक्स हो गई, जबकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो कंपलसरी उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर सर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो आपको इसको पूरा मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। मतलब एक चीज याद रखो, जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन कंपलसरी उसको लेने ही लेने हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, Yes. sir. और जो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बच्चों जो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो ऑक्सीडेशन हुआ, और जो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसका रिडक्शन हुआ। यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, रिलीज कर रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन लिख दो। और यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई यू कैन जस्ट राइट इट एज अ, व्हाट यू कैन से, इट्स अ रिडक्शन। यस, हो गई ये बात समझ में आई पूरी बात? Yes. अब देखो ऐसे सर ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे हमें क्यों लेके आए आप लोग, समझ में नहीं आई बात। अब एक समझो, एक चीज समझो, कैल्शियम प्लस F2 करूंगा तो यहाँ तो बनने वाला है CaF2 ही बनने वाला है, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ या ना? Yes. So Yes, sir. ओके, अब आप थोड़ा सा सोचो कि ये जो कैल्शियम है वो क्या करता होगा, सोचो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा। वो कैसे पता F2. चलेगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? वो कैसे पता चलेगा बताओ मुझे, कैसे पता चलेगा कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डोनेट कर दिए? उसके एटॉमिक नंबर से यस और सर, इलेक्ट्रॉनिक Valence. कन्फिगरेशन। सर वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना, तो टोटली वो किसकी तरह हो जाने वाला है बताओ? अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो Argon. Gas. दैट्स व्हाट। आई ये बात पूरी समझ में कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो अब ये पूरा रिएक्शन क्या हुआ बताओ? अब ये पूरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Ca+F2 वाले को, ये पूरा रेडॉक्स है। उसमें ये क्या हुआ, Ca+2+2 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। Oxidation. चलो अब रिडक्शन कैसे होगा बताओ? F2 plus 2 electrons इट गिव्स यू, is equal to F2 minus 2 ये हो गया आपका। reduction. क्या बोलेंगे इसको? Redox reaction. रेडॉक्स रिएक्शन। एक बात बताओ, अच्छे से एक बात बताना बच्चों, ये Ca+2 है और यहाँ पे F2 है, या ना? Yes. ये Sir. ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है, ये दोनों मिला के क्या बोल सकते हैं बताओ? रेडॉक्स। ओके, यस और नो? Yes, sir. ये वाली बात बनेगी। चलो यहाँ पे 2 है ना, कंपलसरी मैंने यहाँ पे 2 किया, समझे बात? सपोज मैं एक बात बताऊं आपको, किसी का मैसेज आया, 1 सेकेंड सर, इसमें कैल्शियम कैसे ऑक्सीडाइज हुआ वो फिर से समझाओ ना। अरे भाईजान देखो, कैल्शियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, तो जो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिमूव करेगा, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और जो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसका रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे कैल्शियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, फ्लोरीन का रिडक्शन, और ये पूरी प्रोसेस रेडॉक्स। और समझाता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ, चलो लास्ट एग्जांपल, Al प्लस Cl2 क्या आएगा यहाँ पे बताओ? AlCl3 है ना? चलो एक एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है? 3. 3 इलेक्ट्रॉन। क्यों? इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होता है 283, याद आई बात? ये 3 निकाल देता है। अब आप थोड़ा सा सोचो कि क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? Cl2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Yes. 2Cl माइनस में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्या ये सही होगा मेरे लिए? थोड़ा सोच के बताना। नहीं होगा ना, कहाँ से सही होगा? यहाँ पे 3 हाँ, सर। इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है,
तो ये तो नहीं चलेगी बात, तो इसको मुझे बैलेंस करने पड़ते हैं। तो 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस 2 वाले को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से 3. मल्टीप्लाई कर दूं। तब आंसर क्या आएगा आप समझो। पहले में आएगा 2al, it gives you 2al plus 3 plus 6 electron. 2al, it gives you 2al plus 3 plus 6 electron. यहाँ पे कौन सी आंसर आएगा? यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले बताओ? 3 से. 3 से तब क्या होगा वो हम देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थ्री Cl2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन रखूं? 6 It gives you 6Cl minus. तो अगर आप पूरे का पूरा ये देखना चाहोगे, अब आप मुझे बताओ, अगर आप ये पूरा देखना चाहोगे तब क्या होगा? AlCl3 होगा। 2al plus 3cl2 is equal to वेरी गुड, 2cl3. 2al plus 3Cl2. ओके, तो यहाँ पे आएगा 2al plus 3Cl2. It gives you 2al plus 3 and plus क्या आएगा? 6Cl minus. Is it clear? Yes or no? Yes. अब तुम थोड़ा सा समझो एक बात, अब तुम थोड़ी सी एक बात समझो। यहाँ पे हम बैलेंस करते हैं, देखो Cl2 है, Cl3 है, तो यहाँ पे 2 रखो और यहाँ पे 3 रखो, हो गए दोनों 6 6। एल्यूमिनियम कितना रखना होता है? 2. देखो हो गया बैलेंस। Yes. तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से भी हम बैलेंस कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, Yes. sir. तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो मुझे। है ना? ओके डन, आगे बढ़ू थोड़ा। Yes. sir. ओके, अब तुम थोड़ा सा सोचो, हम क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली अगर आप सोचे तो, अगर हम लोग सोचे तो। ये क्यों लाए सर इलेक्ट्रॉन वाला? क्योंकि हाइड्रोजन वाले में कई बार दिक्कत होती थी, कई प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें अब तक हमने जो देखा, अब समझो यहाँ पे कहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? तो उसके लिए कौन आता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आता है। कई बार हाइड्रोजन होता है तब भी गलत इंटरप्रिटेशन निकलता है। कैसे, मैं आपको समझा दूं। तब भी वो गलत इंटरप्रिटेशन निकलता है, कैसे वो मैं आपको समझाऊं। Na plus H2 इट गिव्स यू NaH, ये होता है हाइड्राइड। यहाँ पे है ना सोडियम इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो सोडियम का क्या हुआ बताओ? ऑक्सीडेशन। और Oxidation. हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एक, और H माइनस में कन्वर्ट होता है। तो ये हो तो गया आपका reduction. ऑक्सीडेशन, ये हो गया आपका Reduction. रिडक्शन, और लास्ट में पूरी की पूरी हो गई आपकी रेडॉक्स। लेकिन अगर हम लोग अगर इसको हाइड्रोजन के बेस से निकालते तब हम पूरा गलत इंटरप्रेट करते हैं। कैसे? अगर हमने हाइड्रोजन लिया होता तो हम ये बोलते हैं कि सोडियम का रिडक्शन हुआ, जहां पे हम लोग गलत थे। आई बात समझ में आपको? Yes, sir. तो उसके लिए थोड़ी सी क्या करनी पड़ी हमें, थोड़ी सी हमें डेफिनेशन को क्या करना पड़ा, मॉडिफाई करना पड़ा। हमें किसके ऊपर जाना पड़ा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। Electron transfer. ओके, तो अभी भी हम थोड़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हम लोग देखने वाले हैं, और कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम 8.1 देखेंगे। तो मुझे याद करवाना, अब तक हमने प्रॉब्लम 8.1 तक लिखा हुआ है, चलवाया, ठीक है? उसमें जो भी पॉइंट बाकी आई विल कवर इट, डोंट वरी। लेकिन जैसे मैंने चलाया वैसे आपने लिखा ना आज पूरा? Yes, sir. होमवर्क करके ये 2 बार Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क भी करना है एक बार, जैसे मैंने लिखवाया वैसे ही। इसमें टेक्स्ट बुक से होमवर्क नहीं करना है आपको, जैसा मैं चला रहा हूँ वैसे ही होमवर्क करना है, ठीक है? Okay, sir.